हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का इलेक्ट्रिकल यात्रा हिंदी के चैनल पे स्वागत है। और बच्चों, आज हम कक्षा 11 का भौतिकी पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सरल रेखा में गति पढ़ने वाले हैं। इस वक्त मैं ये बता दूं कि ये चैनल हिंदी में जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है, और इसमें हिंदी में हम केवल भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस पाठ को पढ़ेंगे, उसका नाम है सरल रेखा में गति। स्टूडेंट देखिए, पहले भाई मुझे बताइए गति क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट कि गति क्या होता है, बताओ। समझ के पढ़ेंगे स्टूडेंट, गति क्या होता है। ठीक है, सोच लीजिए इसका आंसर, गति क्या होता है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, गति क्या होता है। जैसे ये मार्कर है, तो गति मतलब होता है कि समय के साथ जब इस मार्कर की स्थिति में परिवर्तन होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये मार्कर गति में है। जैसे स्टूडेंट अभी मार्कर यहाँ है, कुछ देर बाद आगे चले जाए, कुछ देर बाद थोड़ा और आगे चले जाए, तो इसका मतलब क्या है, समय परिवर्तित हो रहा है, साथ ही साथ इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो स्टूडेंट, तो उसे बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये मार्कर गति में है, या कोई भी चीज़ गति में है। तो गति का जो लोग परिभाषा लिखना चाहें लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि जब समय के साथ किसी की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम गति में कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना ही गति है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ाते हैं, तो टॉपिक का नंबरिंग करते जाइएगा स्टूडेंट, नंबरिंग करते जाइएगा। जैसे पहला पढ़ाया तो लास्ट में मान लीजिए कि 15 टॉपिक बने, तो हमको पता होगा ना, फिर सोते हुए हम सोचेंगे कि अच्छा चलो सरल रेखा में 15 टॉपिक है, नाम बताओ उनका। तो ऐसे सीक्वेंस से आपको याद रहेगा कि अच्छा 15 टॉपिक का नाम बता दिया, तो अपने आप आपको याद आता जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ है, ये 15 चीज़ें हैं, ये 13 चीज़ें हैं। तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, सोते हुए भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसीलिए क्रम डाल के करेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, दूरी और विस्थापन। सबसे पहली चीज़ पढ़ाएंगे बच्चों, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन बताइए स्टूडेंट, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बताइए। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या। सोचिए स्टूडेंट, जल्दी से सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। सोच लिया आप, सोच लिया होगा बच्चों। तो दूरी क्या होता है, तो जैसे मान लो स्टूडेंट, मुझे ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना है। कोई बिंदु ए है, यहाँ से हमको बी बिंदु पर जाना है। तो भाई ऐसे जाऊँगा, कोई न कोई रोड बना होगा, कोई दो शहर है अगर मान लो बच्चों, तो रोड बना होगा। अब इसमें जो भी रास्ते की लंबाई होगी बच्चों, जो भी रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई, जो भी रास्ते की लंबाई होगी बच्चों या पथ की लंबाई होगी, वही क्या कहलाएगी, दूरी। तो किसी भी दो बिंदुओं में, दो बिंदुओं के मध्य चली गई पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के मध्य चली गई पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यानी जो पथ है, जिस रास्ते से आप गए बच्चा, उस रास्ते की लंबाई कितनी थी, वही क्या कहलाती है, दूरी। किसी भी दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के मध्य, किसी भी दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझो विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन को दूरी, पथ से मतलब नहीं है, रास्ते से मतलब नहीं है। वो कहता है, एक बात बताओ, इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, इसकी गति का प्रारंभिक बिंदु कहाँ था। तो प्रारंभिक बिंदु ए पे था, ठीक। फिर वही बोलता है भाई इसके गति का अंतिम बिंदु कहाँ था, तो अंतिम बिंदु बी पे था। तो ये कहता है फिर हमको मतलब नहीं है फिर आप कैसे गए। ये कहता है कि बस सीधे ए से बी के बीच में एक रेखा खींचो, ए से बी के बीच में बच्चों एक रेखा खींचो। इस रेखा की जो भी लंबाई आएगी, जो भी लंबाई आएगी, वही क्या होगा, विस्थापन। तो यानी ये भी कहते हैं कि सबसे छोटी दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच में बच्चों सबसे छोटी दूरी जो होती है, सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन। किसी भी दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटी दूरी बच्चों विस्थापन कहलाती है। किसी भी दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटी दूरी ही विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना, तो देख रहे हो बच्चों। तो यानी विस्थापन निकालने का तरीका क्या होगा, विस्थापन निकालने का तरीका ये होगा बच्चों कि हम पता कर लेंगे भाई प्रारंभिक स्थिति, और हम पता कर लेंगे अंतिम स्थिति, और फिर क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में एक सरल रेखा मिला देंगे, और उस सरल रेखा की जो भी लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, विस्थापन होगी। ठीक है बच्चों। अब चलो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं बच्चों, सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं इसके ऊपर। तो बेटा जैसे मान लो कि एक किसान है, ये किसान है, ठीक है, बहुत। तो बच्चों सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से क्योंकि संबंधित हैं, तो आप जानते हो धान गेहूँ है ना, सब चीज़ की आप खेती करते हैं स्टूडेंट। तो वहाँ पे ऐसे ही मान लीजिए कि कोई किसान का ये वर्गाकार खेत है बच्चों, और इसके खेत की लंबाई मान लीजिए एक तरफ 10 मीटर है, एक तरफ 10 मीटर, यानी वर्गाकार है तो हर तरफ 10 होगा। अगर एक तरफ 10 मीटर ले लिया तो हर तरफ 10 होगा। ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये किसान ए बिंदु से प्रारंभ करने के बाद ए बी सी डी, मैं 4 बिंदु ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ए बिंदु से प्रारंभ करने के बाद
ए बिंदु से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है बच्चों, और फिर इस अपने खेत का 2.5 चक्कर लगाता है। अपने खेत का कितना चक्कर लगाता है बच्चों? 2.5 चक्कर। कैसे लगाता है? घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में 2.5 चक्कर लगाता है। मतलब कैसे? A B C D A, एक चक्कर माना जाएगा। ए से जब ए पे ऐसे करके आ गया, एक चक्कर, ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाता है? 2.5 चक्कर। तो इस 2.5 चक्कर लगाने में बच्चों हमको दूरी निकालना है कि भाई दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। दूरी और विस्थापन कितना होगा, इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों? दूरी और विस्थापन। भाई इसके 2.5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी होगी और कितनी विस्थापन होगी? वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट, निकाल के बताइए। ए बिंदु से शुरू किया इसने, 2.5 चक्कर लगाया घड़ी की सुई की दिशा में। तो आपको बच्चों बताना है 10-10 मीटर का इसका खेत है। तो कैसे चल रहा है भाई? कैसे चल रहा है? खेत के किनारे किनारे, बीच में फसल लगी हुई है, ये बीच में फसल लगी हुई है। तो देखना है ना कि पानी वानी पहुंचा कि नहीं। आप एक जगह पंप चला दिए तो पानी भी तो देखना है ना कि पानी पहुंच गया कि नहीं खेत में हर कोने में। तो यहाँ पे यही किसान यही काम कर रहा है, 2.5 चक्कर लगा के देख रहा है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि भाई दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो जिन बच्चों की दूरी का आंसर 100 आया है वो बिल्कुल सही हैं। जिन भी बच्चों की दूरी का आंसर 100 मीटर आया बच्चों वो बिल्कुल सही हैं। इसके दूरी का आंसर 100 मीटर ही आएगा। कैसे बच्चों? देखो, एक चक्कर लगाने में कितनी इसका पैर, किसान का पैर कितना चलेगा? एक चक्कर लगाने में किसान का पैर कितना चलेगा? 10, 10 20, 10 30, 10 40। यानी एक चक्कर लगाने में इस किसान का पैर 40 चला। तो 2 चक्कर लगाने में कितना चलेगा? 80। अब फिर आधा चक्कर भी लगाना है तो कितना चलेगा? 20। तो दूरी कितनी होगी बच्चों? 100। यानी किसान का पैर कितना चला वही दूरी है, और किसान का पैर जितना चला उतना ही रास्ते की लंबाई थी, वही दूरी है। तो दूरी आ गया बच्चों 100 मीटर। अच्छा, विस्थापन, विस्थापन का आंसर जिन बच्चों ने 10√2 निकाला है बच्चों, 10√2 मीटर निकाला है या √200 मीटर निकाला है, उनका उत्तर सही है। बात एक ही है, √200 को ही कि आप 10√2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो वो कैसे निकाला जाए सर? ये कैसे निकला? ये विस्थापन वाला कैसे निकाले सर? देखो बच्चों, विस्थापन में हम क्या कहे थे? प्रारंभिक बिंदु पहचानो, अंतिम बिंदु पहचानो। प्रारंभिक बिंदु ए था, दिया था सवाल में। अंतिम बिंदु पहचानो कि 2.5 चक्कर लगाने के बाद ये किसान पहुँचेगा कहाँ, ये पता लगा लो। तो 2.5 चक्कर के बाद कहाँ पहुँचेगा? तो 1 चक्कर के बाद यहीं, 2 चक्कर के बाद यहीं, फिर जब आधा चक्कर लगाएगा बच्चों तो कहाँ पहुँचेगा? सी पर। 2 चक्कर के बाद जब आधा चक्कर और लगाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? सी पर। तो अच्छा, तो अंतिम बिंदु भी मिल गया। ये रहा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मिल गया ना। प्रारंभिक बिंदु मिला था, अब अंतिम बिंदु मिल गया। अच्छा, तो अब विस्थापन कैसे निकाला जाएगा? तो हम कहे थे ना कि अगर प्रारंभिक बिंदु मिल जाए, अंतिम बिंदु मिल जाए, सरल रेखा मिला दो उनके बीच में, और उसकी जो भी लंबाई होगी वहीं क्या होगा? विस्थापन। तो लो बच्चों, मिला दिया। अब मिला दिया तो ए सी का जो भी लंबाई होगा वहीं क्या होगा? विस्थापन। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चों को तो ये याद भी होना चाहिए कि भाई इसका जो होता है स्क्वायर का विकर्ण कितना होता है, ये तो कुछ लोग को याद भी होना चाहिए। बाकी अगर कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो आपको एक प्रमेय याद आ रहा होगा, और वो प्रमेय बहुत सुंदर, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय याद आ रहा होगा। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना, वही। तो वही लगा दीजिए तो एसी का लंबाई आ जाएगा कितना बच्चों? विस्थापन। एसी जो होगा विस्थापन के बराबर कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर। ठीक है बच्चों, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस एसी का लंबाई निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय को लगा के एसी का लंबाई निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऐसा ही सवाल हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, एक ऐसा ही सवाल जैसे फिर से वैसे ही दे रही है भाई। एक 30 का वही किसान था, इसके बाद अब की बार आपका इसका जो खेत है वो आयताकार ले लिया। तो ए बिंदु से इसने शुरू किया बच्चों, ए बिंदु से शुरू किया, और ये 30 मीटर था, ये 40 मीटर आयताकार होगा। तो सामने सामने की भुजाएं बराबर, है ना। तो ये 40 मीटर लंबाई 40 मीटर की और चौड़ाई 30 मीटर की, किसान का खेत ऐसा था। सेम सवाल बच्चों, यहाँ बिंदु डाल दीजिए A B C D, सेम सवाल। और अब की बार मुझे आपको बताइएगा 1.5 चक्कर में, इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा 1.5 चक्कर में कितनी दूरी होगी और कितना विस्थापन होगा। इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा बच्चों, इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा दूरी और विस्थापन, कि भाई 1.5 चक्कर लगाने के बाद ये किसान की कितनी दूरी और कितनी विस्थापन होगी। इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। मैं अगर आपका सवाल सही जवाब, अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है बच्चों,
अब चलो एक सवाल और करते हैं क्लास में, ये आपका होमवर्क है, एक सवाल क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक और सवाल क्लास में देखते हैं। तो क्लास में ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है क्लास में कि एक इस तरीके से एक वृत्त है बच्चों, इस तरीके से एक वृत्त ले लिया मैंने। इस वृत्त में मैंने 4 बिंदु बराबर बराबर दूरी पर रख दिए, जैसे ए, बी, सी और डी। ये 4 बिंदु थे बच्चों, चारों बिंदु को बराबर बराबर दूरी पर रख दिया मतलब ए से जितनी दूरी बी की है उतनी दूरी सी की, उतनी दूरी डी की, उतनी दूरी ए की। अब इसमें बच्चों इसका जो त्रिज्या है वो 2 मीटर का है। ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है बच्चों? 2 मीटर का। अच्छा, फिर अगेन एक व्यक्ति है, ए बिंदु से शुरू कर रहा है, अपनी गति को ए बिंदु से शुरू कर रहा है और इसका 3.75 चक्कर लगा रहा है, 3.75 चक्कर लगा रहा है। किस दिशा में? घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो कैसे चल रहा है बच्चों? ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आपको 3.75 चक्कर बाद क्या बताना है स्टूडेंट? विस्थापन बताना है। मैंने दूरी नहीं पूछी क्योंकि दूरी तो आप बता देंगे ना, कैसे दूरी बताएंगे? अगर मान लीजिए दूरी भी पूछ ली होती, अभी मैं विस्थापन पूछ रहा हूँ, दूरी पूछी होती तो कैसे बताते बच्चों? एक चक्कर में निकाल लेते कितनी दूरी होती है। अगर सर्कल वृत्त के ऊपर चलते तो एक चक्कर में कितनी दूरी? 2πr, 2 गुणे पाई गुणे r, एक चक्कर में। तो इसमें इतने चक्कर में कितना? 3.75 गुणे 2πr, इतना होगा। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन, वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट, इसका विस्थापन निकालिए। इस स्थिति में पॉज कीजिए वीडियो को, इसका विस्थापन निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, जिन बच्चों का आंसर √8 आया है, जिन बच्चों का आंसर √8 आया है या 2√2 आया है, वो उनका आंसर एकदम सही है। जिन बच्चों का आंसर √8 आया है या 2√2 आया, उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है ना बच्चों, उनका उत्तर एकदम सही है। ठीक है, अब बाकी बच्चे देखें, बाकी बच्चे इसको देखें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल कितना चक्कर चला? टोटल कितना चला? टोटल चला 3.75। तो इसको ऐसे लिख लूँ, 3 पूरा चक्कर और 0.75 कितना चला? 0.75 चला। फिर उसके बाद तो 3 पूरा चक्कर लगाने के बाद ये वापस ए पे आ जाएगा ना बच्चों, 3 पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस ए पे आ जाएगा। फिर 0.75 चक्कर लगाने के बाद कहाँ जाएगा? तो गांव में हो ना, गांव में जानते हो ना पौना, जानते हो ना गांव में पौना जानते हो ना, पाव भर, आधा किलो, पौन किलो, तो ये पौना है ना। 0.75 मतलब क्या? पौना। 0.25 मतलब क्या? पाव, एक पाव जिसको कहते हो। 0.5 मतलब क्या? आधा। और ये 0.75 मतलब पौना। यानी 3 चक्कर लगाने के बाद ए पे आ जाएगा और इसके बाद ये कितना? इसका 3/4 हिस्सा चलेगा। पौना मतलब 3/4। तो 3/4 चलने के बाद 1/4 के बाद यहाँ, आधा के बाद यहाँ, 3/4 के बाद कहाँ पहुँचेगा? इस बिंदु पे पहुँच जाएगा। 3/4 के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका अंतिम बिंदु कहाँ गया? ये इसका प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु। तो हम कहे थे ना विस्थापन निकालने के लिए क्या निकालना है? प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। तो बच्चों देखो, ये अंतिम बिंदु आ गया। तो ये वाला जो लंबाई है AD का, यही हमारा क्या होगा? विस्थापन। कैसे निकाला जाए बच्चों? तो देखो, अगर ये वाला लंबाई, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया फिगर, ये वाला लंबाई अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, क्योंकि भाई ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, जो ये जो बीच में इसका सेंटर है, सेंटर से D को मिलाने वाला ये भी त्रिज्या। अच्छा, तो ये वाला लंबाई कितना होगा? ये वाला लंबाई कितना होगा? तो फिर देखो बच्चों, हम एक बात बताएं, ये वाला बात हम क्यों बोले थे क्वेश्चन में कि चारों बिंदु बराबर दूरी पे है। अगर चारों बिंदु बराबर दूरी पे होगा ना, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा। अगर चारों बिंदु बराबर दूरी पे नहीं होगा ना, तो ये वाला एंगल 90 नहीं होगा। चारों बिंदु बराबर होने की वजह से ये वाला दूरी कितना होगा? 90। अगर ये दूरी 90 होगा तो AD का मान कितना होगा? AD का मान फिर वही पुराना थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का कर्ण ले लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का कर्ण निकालो, कितना का बच्चों? ये देखो √8 आएगा, उसी को करोगे 2√2 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, तो 3.75 चक्कर के बाद इसका विस्थापन होगा 2√2। एक बात और सुनो बच्चों, अगर मैंने 3.75 की जगह आपको ऐसा दे दिया 9.9 इतना चक्कर लगा रहा है, इतना चक्कर लगा रहा है, 3.75 की जगह इतना चक्कर दे दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तब कितना आंसर होगा विस्थापन का? आपका उत्तर समान होगा कि बदल जाएगा? तो बच्चों उत्तर समान होगा, क्योंकि 989 चक्कर लगाने के बाद तो ये यहीं पे आ जाएगा ए पर ही, और उसके बाद 0.75 लगाएगा तो वापस कहाँ पहुँचेगा? D पर। तो विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूरी में हो जाएगा बच्चों। विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूरी में हो जाएगा। विस्थापन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन दूरी में हो जाएगा। देखो बच्चों, एक बात इसमें और बतानी है,
कि किस स्थिति में दूरी और विस्थापन समान होंगे। तो याद रखना बच्चों, इसी को नोट करके लिख लो, नोट बना के, कि भाई नोट बना के लिख लो कि जब कण सीधी रेखा में गति करे, यानी सीधे ही चलते जाए, तो उसका दूरी और विस्थापन समान होगा। क्यों बच्चों, अगर सीधी रेखा में ए से बी जा रहा है, अगर सीधी रेखा में ए से बी जा रहा है, तो जो उसका दूरी होगा वहीं उसका विस्थापन होगा। क्योंकि अगर सीधी रेखा में जा रहा है तो जो उसका दूरी होगा वहीं उसका विस्थापन होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जब कण सीधी रेखा में चले तो उसका दूरी और विस्थापन समान होगा। एक सवाल और पूछा जाता है बच्चों कि जो दूरी और विस्थापन का अनुपात है वो किसके बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अगर हम इस तरह से अनुपात में करते हैं किसका, तो याद रखिए बच्चों, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा इस केस में। अदरवाइज हमेशा क्या होगा बच्चों, इसके अलावा क्या होगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। तो ये वाली जो मान है ये हमेशा क्या होगा, एक या एक से बड़ा, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों या तो सबसे छोटी दूरी को ही तो विस्थापन कहते हैं, और इसके बाद मतलब क्या है कि विस्थापन से दूरी हमेशा बड़ी ही होगी। हमेशा केवल एक स्थिति में विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं, जब कण एकदम सीधी रेखा में चल रहा हो। तो इसका मतलब दूरी और विस्थापन का अनुपात या एक होगा या एक से बड़ा होगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा। एक बात और बता रहे हैं स्टूडेंट कि अगर कोई व्यक्ति चक्कर लगाते लगाते जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पे वापस आ गया, तो उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो गया ना। अगर जहाँ से चले वहीं पे आ गए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान बच्चों, तो फिर विस्थापन का मान कितना हो गया, 0। तो ये बात भी नोट करके दूसरे पहले पॉइंट में लिखिएगा, दूसरे पॉइंट में कि यदि वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, यदि वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो उसका विस्थापन 0 होगा। ये बात आप लिख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज बच्चों बस हम दूरी और विस्थापन ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा इसके अंदर हम औसत वेग और औसत चाल पढ़ेंगे। और बच्चों ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनके ऊपर है। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।